हेलो दोस्तों, अखिलेश सर GS 108 चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग पेट की क्लासें कंप्लीट कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस एस सी की, जिसमें से स्टैटिक जीके हम लोगों ने पूरा कवर कर रखा अच्छे से, और एशियन हिस्ट्री चल रही है जिसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। बौद्ध, जैन, मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। अशोक महान या सम्राट अशोक के बारे में। जिसने ना देखा हो चैनल पे जाके देख लीजिए। देखिए, सारी क्लासें पढ़ा दी गई, उतनी पढ़ाएगी जितना पेट में आता है। आप लोग ये ना देखा करिए थोड़ा है, छोटा वीडियो है। इतने पॉइंट वही हैं जो आएंगे सीधे पेपर में, एग्ज़ाम में। आप लोग इधर उधर भाग रहे हैं। जहाँ लाख लाख सब्सक्राइबर हैं, 1.5 2 2 लाख सब्सक्राइबर हैं, वो इधर उधर भाग रहे हैं। ऐसे सिलेक्शन नहीं होता भागने से। एक जगह रुक के देखिए। उतने दिनों से आप लोग हर जगह भाग ही तो रहे हैं। और जहाँ पैसा लग रहा है वहाँ पढ़ रहे हैं, जहाँ नहीं लग रहा है वहाँ भाग रहे हैं। इसी आराम से पढ़िए और देखिए। आप लोगों को गारंटी देता हूँ, GS 70 नंबर के आए तो 70 नंबर आप लोग करके आएंगे। इधर उधर एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। जो बता रहा हूँ समझिए इस बात को आप लोग, और वीडियो को अंत तक देखा करिए पूरा, और जितना शेयर करना हो कर दीजिए। जल्दी जल्दी आप लोगों का सिलेबस ख़त्म कराया जा रहा है, जल्दी जल्दी करिए। चलिए शुरू करते हैं, आइए। और चैनल को जिसने सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए। अशोक कब से कब शासन था इसका? 273 ईसा पूर्व से 236 ईसा पूर्व। अशोक क्या था? अशोक प्राचीन भारतीय इतिहास का सर्वाधिक प्रसिद्ध सम्राट था। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? 269 ईसा पूर्व में हुआ था। अब अशोक की उपाधियाँ क्या क्या थीं? अशोक वर्धन। विष्णु पुराण में क्या कहा गया अशोक को? अशोक वर्धन। अशोक का नाम किससे मिलता है, किस अभिलेख से मिलता है? तो मैंने देखिए लिख दिया, मास्की और गुर्जरा अभिलेख से मिलता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभिलेख हैं। अभिलेख के बारे में बहुत आता है, पेपर टफ बनाता है तो अभिलेख के बारे में पूछेगा। देखिए इसलिए मैंने सब ले लिए एक साथ, कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछ दे आप लोगों को डरना नहीं है, पूरा करके आना GS में। और GS जैसे बोरिंग लगती है मेरे साथ पढ़िए, देखिए रटा दूंगा उंगलियों पे आप लोगों को। अब अशोक प्रारंभ में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। अशोक क्या था? प्रारंभ में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, और ये 60,000 ब्राह्मणों को रोजाना भोजन कराता था। फिर क्या हुआ? कलिंग का युद्ध हुआ। कलिंग, पुराना कलिंग और वर्तमान में उड़ीसा है ये जगह। तो उसमें क्या हुआ? युद्ध हुआ। तो वहाँ बहुत सारा रक्तपात को देख के इसका हृदय परिवर्तन हो गया और इसने बौद्ध धर्म अपना लिया। अब बौद्ध धर्म में अपनाने के लिए इसको किसने दीक्षित किया? दीक्षित किया जो उसका अशोक का गुरु बना। क्या नाम था? न्यूगोथ। क्या नाम था? न्यूगोथ को श्रेय जाता है। ये पॉइंट याद कर लीजिए, कहीं मिलेगा नहीं। अशोक को दीक्षित करने का श्रेय बौद्ध धर्म में न्यूगोथ को जाता है। फिर अब अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख की भाषा क्या है? प्राकृत। ये पॉइंट याद कर लीजिए। अशोक के जो अभिलेख हैं किस भाषा में लिखे गए? प्राकृत। और जो पश्चिम में अभिलेख मिले हैं उनकी भाषा है अरमाइक या यूनानी। पश्चिम वाले अभिलेखों की भाषा क्या है पूछा जाए तो उसमें लिख के आएगा क्वेश्चन है, पश्चिम में जो अशोक के अभिलेख पाएगा उसकी भाषा क्या है? अरामेइक या यूनानी। और बाकी जो अभिलेख, वैसे 80% अभिलेखों की अशोक की भाषा प्राकृत है, और जो पश्चिम में पाए गए हैं उनकी बस 2 भाषा मिली है, अरामाइक और यूनानी। जब कलिंग का युद्ध हो रहा था तो अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। तो राज्य अभिषेक के 9वें वर्ष, जब अशोक का राज्य अभिषेक हो गया उसके 9 वर्ष बाद कलिंग का युद्ध लड़ा उसने। वहीं से उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। देखिए सारे पॉइंट हो गए हैं जो जो आएंगे अशोक के शासनकाल में। और ये कौन था? अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था। और अशोक के और भी अभिलेख के बारे में जानते हैं। मास्की, गुर्जरा, रोमनदेई, गिरनार, इलाहाबाद का स्तंभ लेख है तो बहुत ज़्यादा। देखिए स्वास्थ्य सही नहीं है तब भी आप लोगों को क्लासें बराबर दी जा रही हैं। अशोक के अभिलेख देखिए जितने बता रहे हैं उतने याद कर लीजिए, उसी में एग्जाम में आ जाएगा। एक मास्की होगा, दूसरा गुर्जरा, रोमनदेई, गिरनार, इलाहाबाद का स्तंभ लेख।
बस इसी अभिलेख में आएगा अभिलेख भी, तो इसी में से एक अभिलेख आ जाएगा, इसके बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा आप लोगों से। और अशोक के धर्म क्या था, ब्राह्मणों से कर नहीं लेता था ये धर्म का। जैसे जब आगे हम लोग पढ़ेंगे अकबर के बारे में, औरंगजेब के बारे में, तो उसमें क्या था, ये लोग कर लेते थे धार्मिक यात्राओं का। इसलिए अशोक का बहुत बड़ा साम्राज्य था। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का शासन कहाँ तक फैला था, पश्चिमोत्तर से लेकर यानी अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक अशोक उसका चंद्रगुप्त मौर्य का शासन फैला हुआ था। और जिसको आगे बढ़ाया किसने, अशोक ने। और पूरी तरह से अशोक ने विस्तार कब कर लिया, जब कलिंग का युद्ध उसने विजय प्राप्त करी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और पहले तो ये बताइए, कमेंट करके क्वेश्चन बताइएगा कि सूरसेन महाजनपद में सूरसेन की राजधानी क्या थी महाजनपद काल में। कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लिए। देखिए आप ही लोगों की क्लास चल रही है, सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और अच्छा से अच्छा कंटेंट देंगे। देखिए रोज़ वीडियो आप लोगों को मिल रहा है, लगातार क्लासेस चल रही हैं और कोई चार्ज नहीं। इसके बाद ARO की क्लास चलेंगी। और जिसके नोट्स ना बने नोट्स बना लीजिए। देखिए नोट्स बना लेंगे, ना कोई कापी ना कोई किताब खरीदने की बुक खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी। ARO का आप लोग को इतना अच्छा बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा, जो लगातार हमारे चैनल से जुड़ेगा उसका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अखिलेश सर GS 108 को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।